साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा एक युवक की सरेआम पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने गांजा पीने से मना कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो असामाजिक तत्व इलाके में अपना दबदबा और दहशत फैलाना चाहते हैं और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। वहीं इस मामले में मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित सागर ने बताया कि 13 अगस्त की शाम वह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था और दुकान के बाहर दो युवक नशा कर रहे थे। वे दोनों युवक उसे गांजा पीने के लिए बुलाने लगे, जिस पर उसने गांजा पीने से इनकार कर दिया और यह बात उन नशेड़ी युवकों को नागवार गुजरी और उन दोनों बदमाशों ने सागर के साथ मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी में भी साफ देखा जा सकता है कि दो युवक बुरी तरह से सागर के साथ मारपीट कर रहे हैं, वहीं खड़ी भीड़ तमाशा देख रही है। पीड़ित के मुताबिक मारपीट के बाद दोनों युवक वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को वारदात की शिकायत दी गई। आरोप है कि दोनों नशेड़ी अगले दिन फिर वहां आते हैं और झगड़ा शुरू कर देते हैं। इतने में पीड़ित युवक अपने घर फोन कर भाई को जानकारी दे देता है। जब सागर का भाई वहां पहुंचता है तो बदमाश उसके साथ भी मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे सोनू नाम के युवक से भी झगड़ा करने लगते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इसकी शिकायत भी पीड़ित परिवार पुलिस को देता है, जिस पर झगड़ा कर फरार हुए नशेड़ी बदमाश सोनू के घर पहुंचकर पथराव कर देते हैं। उस दिन मैं दुकान के अंदर बैठा था, मेरा दोस्त मुझे 2 मिनट के लिए बिठा गया था इस वाली दुकान में और वहाँ बाहर 2 लड़के गांजा पी रहे थे। हाँ, वो इधर की साइड रहते हैं। मैंने कभी कभार देखा वहाँ पार्क के अंदर बैठे हुए, वो वहाँ गांजा पी रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि गांजा आके पी ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पी रहा, तो उन्होंने कहा एक बार बाहर आ। जैसे मैं बाहर आया उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर दी। कौन है वो लड़के? वो लड़के मुझे नहीं पता कौन है, वो इधर की साइड ही रहते हैं। घर पता है मुझे, एक का घर इधर है और एक झुग्गियों में रहता है। तो जबरदस्ती गांजा पिला रहे थे? हाँ जी। पुलिस में शिकायत दी इसकी? बिल्कुल दी थी सर, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सर यहाँ पे क्या है कि 4-5 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ खड़े हो जाते हैं रात को आके, शाम के टाइम अपने मंडली सी बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इनका आपसी में ही यार दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। ठीक है सर, तो यार दोस्तों का ही एक दिन पहले झगड़ा हुआ तो यहाँ कंप्लेंट दी गई थी यहाँ से। तो उसके बाद 2 से तीसरे दिन ही फिर दोबारा यहाँ झगड़ा हुआ। उन बड़कों ने दूसरे बंदे को मारा, वही बंदे थे जो 3 बंदे पहले थे लड़ रहे थे, और उन्हीं 3 बंदों ने दोबारा 2 हमारे दोस्त ये गली में ही बालक जो रहते हैं उनको मारा। तो हमने क्या करा, मोहल्ले वालों ने मिलकर कंप्लेंट कर दी उसकी। तो कंप्लेंट करने के बाद वो अब हमारे ऊपर पथराव कर रहे कि तुमने कंप्लेंट क्यों करी है। कौन है वो लोग? ये 3 ये मोहल्ले के बालक, हमने उनके घर भी दिखाए हैं, पर घर वाले कह रहे हैं कि वो आते नहीं हैं घर पे। बताओ सर, और रात को भी आए हैं हमें मारने के लिए वो, और पत्थर गिर गए। बोर्ड आप देख लो। क्या नाम है वो, पहचानते हैं आप? पहचानते हैं सर, खूब अच्छी तरह पहचानते हैं, पूरे गली वाले भी पहचानते हैं। क्या नाम है उनका नाम, एक का तो क्या बंटी नाम है, एक का नाम तो है 3 में, क्या नाम है भाई उनके? मोहित और बंटी। और तीसरे का? तीसरे का एक नाम उसको बोलते हैं ठगी बोलते हैं उसको। तो शिकायत दी थी इस बारे में पुलिस को? सर दी है, 3 बार दिया, और हमने 3 बार बीटी भी करी है सर अपने। रात को जब हमारे पे अधरा हुए हैं, पहले तो पथरा हुआ, रात को जाके हम चौकी में रिपोर्ट लिखा के आए उनकी। उसके 10 मिनट बाद हम घर आए तो दोबारा फिर लड़ाई हुई, उन्होंने फिर पथराव करे हमारे पे। और फिर हमने एसएचओ साहब को भी बुलाया, वहाँ पे एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने तसल्ली दी कि भाई हम करेंगे कुछ ना कुछ, सुबह इनको उठा लेंगे। नशेड़ी बदमाशों से हर कोई परेशान है क्योंकि ये लोग आए दिन यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं पुलिस को भी बार बार शिकायतें दी जा रही, लेकिन लगता है कि पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि बदमाश अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस आखिर कब तक नींद से जागती है और इन बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।